हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें 3 क्लास हो गया हुआ है। ये आज का चौथा क्लास है। अगर आप लोग को कंप्लीट बीसी से टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो यह शुरू से लेके देखिएगा। अब ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि बीसी कंसेप्ट वहीं पे पहला वीडियो में बता दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्या टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टाइप हम धीरे धीरे टाइप बाई टाइप कवर करवा देंगे, ठीक है। जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रामू और सोनू एक साथ पूरे कार्य का 5/7 भाग को क्या दिन में कर सकता है? 30 दिन में पूरा कर सकता है। रामू और सोनू एक कार्य का 5/7 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि रामू अकेला उसी काम को अकेला करता तो वो 3/4 भाग को 47 से 1/4 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला करता तब। तो रामू अकेला यानी सॉरी सोनू अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कितना दिन में करेगा, लेकिन पूरा काम नहीं करवाना है उसका, एक आधा ही काम करवाना है। 1/2 काम कितना पूरा पहले निकाल लेंगे, पूरा काम कितना दिन में करेगा, फिर लास्ट में उसके आधा काम कितना दिन में करेगा वो निकाल लेंगे। कह रहा है रामू और सोनू, रामू के लिए आर देते हैं और सोनू के लिए एस दे देते हैं, ठीक है। रामू और सोनू किसी काम को क्या दिन में कर सकता है? 5/7 भाग को 5/7 भाग को कर सकता है कितना? 30 दिन में। तो पूरा काम भिन्न फ्रैक्शन 1 टोटल काम बताता है, तो पूरा काम क्या दिन में करेगा? तब इधर काट लेते हैं इसे सामने सामने, तो 5 6 30 6 7 42, यानी एक का मान कितना आ गया? 42। तो 42 यानी पूरा का मतलब 1 का मतलब टोटल काम कर सकता है 42 दिन में टोटल काम। और रामू अकेला उस काम को कर सकता था कितना? रामू अकेला उस काम को कर सकता है 3/, यानी पहले 3/4 काम कर रहा था, 3/4 काम कर रहा है 47 सही 1/4 दिन में। तो इसको फ्रैक्शन में जब तोड़िएगा, भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा, तो 47 चौका कितना होता है? 188 होता है। एगो जोड़ दीजिएगा तो 189 हो जाएगा, 189/4। 4 से 4 कट जाएगा, 1 के मान कितना हो गया? 1 का 6, यानी 63 आ जाएगा। 1 के मान कितना है? टोटल काम वो कर सकता है। राजू अकेला करता तो उस काम को अकेला करता था कितना दिन में? 63 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 63 दिन में। यहाँ से क्या ले लेते हैं? LCM। यहाँ से एस का एफिशिएंसी, सोनू का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो सोनू से ही काम करवाना था। सोनू अकेला उस काम को 1/8 काम कितना दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर नहीं सोचा जाए तब क्या कीजिएगा, ये दोनों में कॉमन कौन हो रहा है? 7 कॉमन हो रहा है। 7 6 42 होता है, 7 9 63, तो 7 6 तो 21 भी क्या हो रहा है? 21 कॉमन हो रहा है, दोनों में से 21 कॉमन हो रहा है। 21 दूना 42 हो, 21 या 63 हो जाएगा। 21 जब कॉमन जो कॉमन हो रहा है पहले वो ले लीजिए। ये 2 बच जाता है, इसमें क्या 3 बच जाता है, तो इसमें का 2 ले लेंगे, इसमें का 3, क्योंकि 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं हो रहा था। तो यही क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो ये LCM गुना करने पर कितना आ रहा है? 6 21 6 के 6 6 दूना 12, 126 आ जाएगा। 126 यूनिट टोटल काम, ये जो मान लिए हुए टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क कितना मेरा? 126 यूनिट काम करवाना है। जो दोनों मिलकर 42 दिन में इतना यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 42 से भाग लगाए तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा, दोनों को मिलकर। राजू अकेला इतना काम, यानी 63 दिन इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये 2 यूनिट करेगा। तो यहाँ से पता लग गया कि रामू और सोनू अकेला एक दिन में, सॉरी, रामू और सोनू मिलकर साथ मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। राजू जबकि अकेला 2 यूनिट कर रहा है, तो सोनू अकेला कितना किया होगा? तो 1 यूनिट क्या होगा? क्योंकि दोनों को मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, राजू अकेला 2 यूनिट, सोनू किया होगा एक दिन में 1 यूनिट काम किया होगा। तो उसी से तो काम करवाना है, उसी से क्या करना है? काम करवाना है, ठीक है। सबको सही हटा देते हैं। यहाँ पर रामू से ही काम करवाना है, तो पूरा काम मेरा 126 है, तो वो पूरा काम 126 है, तो पूरा काम क्या दिन में करता है? तो हमको पूरा काम ना कर, आधा ही काम करवाना है। कितना काम करवाना है? आधा काम वो कितना दिन में करेगा? उसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है, ठीक है। पूरा काम इतना है तो उसका आधा ही काम करवाना था। वो एक दिन में कितना कर रहा था? 1 यूनिट, तो इतना काम करने में उसको कितना लग जाएगा? तो कितना भाग दे दीजिएगा, 63 दिन लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी सोनू अकेला उस काम को करता, तो अकेला करने में उसको क्या दिन लग जाता है? 63 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिन में कर सकता है। जॉर्ज
यानी कुल काम का 35% भाग वो 6 दिन में कर सकता है, जबकि जिम और जॉर्ज दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी दोनों को मिलकर, जॉर्ज और जिम मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरा का मतलब 100% काम, अगर परसेंटेज में कहेंगे तो 100% काम। यानी जॉर्ज कुल कार्य का 35% भाग वो 6 दिन में कर सकता है, जबकि दोनों को मिलकर उस काम को कितना, जॉर्ज और जिम मिलकर उस काम को यानी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो जिम अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई भारी बात तो है नहीं। यहाँ से अगर हम परसेंटेज में बनाना चाहते हैं, परसेंटेज में, तो जॉर्ज अकेला उस काम का 35% भाग अकेले, यानी उस काम जो काम है उसका 35%। अगर ऐसे सवाल को अगर परसेंटेज में बनाना चाहते हैं तो दो तरीका से परसेंटेज में बना सकते हैं और एलसीएम विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले परसेंटेज से बना के बताते हैं। अगर दोनों को मिलकर, यानी दोनों को मिलकर 100%, दोनों को मिलकर उस काम को क्या दिन में पूरा किया है, 12 दिन में, यानी 100% काम, 100% काम दोनों को मिलकर क्या दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये जबकि जॉर्ज 35% काम क्या दिन में कर रहा था, 6 दिन में। तो हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि 12 दिन में दोनों को मिलकर यो 12 दिन किया होगा, जॉर्ज और जिम दोनों 12-12 दिन किया होगा, जॉर्जो 12 दिन किया होगा, जिमो 12 दिन किया होगा। ठीक है, तो 100% काम मेरा हो गया हुआ है। जबकि यहाँ 6 दिन में जॉर्ज 6 दिन में 35% काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना किया होगा, 12 दिन में वो 70% काम किया होगा, यानी 70% काम किया है क्या दिन में, 12 दिन में। जॉर्ज 12 दिन में 70% काम कर रहा है, जबकि दोनों को मिलकर 12 दिन में कितना काम कर रहा था, 30%। तो जिम अकेला यानी जिम कितना किया होगा, तो 30% ही काम बच गया हुआ है, क्योंकि 12 दिन में जॉर्ज 70% काम कर रहा है, जबकि दोनों को मिलकर 12 दिन में 100% काम हो रहा है। तो जरूर 30% जो काम एक्स्ट्रा हुआ है वो कौन किया होगा, तो जिम किया होगा। यहाँ से पता लग गया कि 30% काम को करने में 30% काम किया है, 12 दिन में कौन किया है, जिम किया है। यानी 30% काम करने में उसको 12 दिन लग रहा है, तो उससे 100% काम करवाना है, 100% काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 3 से भाग लीजिएगा, तो 10% का मान हो जाएगा, 10% का मान 4 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा तो 40, यानी पूरा काम को करने में उसको 40 दिन लग जाता है, किसको, जिम को। समझ में आ गया होगा। परसेंटेज हम ऐसे सवाल को अब बना सकते हैं। एक होता है तरीका, एक एलसीएम विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम विधि में क्या करना रहता है, यहाँ पर बता देते हैं कि वो 35% काम कर रहा था, जॉर्ज 35% काम कर रहा है क्या दिन में, तो 6 दिन में। तो फ्रैक्शन में जा रहा है, फ्रैक्शन में इसको तोड़िएगा तो 5 यानी 7 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, यानी इतना भाग कर रहा है 6 दिन में, पूरा काम कितना दिन में, तो 20। तो यहाँ से गुना हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 1 के मतलब टोटल काम, पूरा काम वो 120/7 दिन में कर सकता है, कौन, जॉर्ज। ठीक, 100 नाम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 120/7 हो गया। और जबकि वो कर रहा था दोनों को मिलकर उस काम को 12 दिन में, दोनों को मिलकर 12 दिन में कर रहा था, दोनों को मिलकर कितना, 12 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120, यानी टोटल काम मान लेते हैं 120 यूनिट काम टोटल काम है। जो ये इतना दिन में इतना कर रहा था, एक दिन में कितना कर रहा था, भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, तो 7 ऊपर चल जाएगा। सिर्फ एलसीएम ऊपर वाला को लीजिएगा, फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन वाला कैल्शियम जब लीजिएगा, ऊपर वाला खाली, नीचे वाला कैल्शियम नहीं लीजिएगा। अब इससे भाग लगाइएगा इससे, तो 10 मरतबे, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 10 यूनिट, जबकि जॉर्ज अकेला कर रहा था, जिम और जॉर्ज दोनों को एक दिन में कर रहा था 10 यूनिट, जबकि जॉर्ज अकेला कर रहा था 7 यूनिट। तो जिम किया कितना किया होगा, 3 यूनिट। जिम का एफिशिएंसी निकल गया कि एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहा है। काम मेरे पास कितना, 120 यूनिट, जबकि जिम कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट। तो क्या दिन लग जाएगा उसको, 40 दिन लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तब तक मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अली, अफ्तार, शी और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी तीनों को मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। फिर अली इसे 20 दिन में कर सकते हैं, यानी अकेला इसे अली करता तो 20 दिन इसमें कर देता है। अवतार, शी अकेला इसे 24 दिन में कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है अली के लिए एल हम लिख लेते हैं, अली, एल, अली, 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 अवतार, अली,
अवतार, अवतार, ऐसे तो लिख देते हैं अली, कहाँ, अवतार, अली, अवतार और अशोक, अशोक के लिए एस दे देते हैं। ये अली है, ये अवतार है, ये अशोक है, तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता था, तो 8 दिन में। आप एबीसीडी मान सकते हैं कि वो नाम एक ही अली अली ओए से दे दिया हुआ है, अलग अलग नाम रहता तो उसका पहला लेटर ले लेते हैं, लेकिन तीनों का पहला लेटर ये आ जाएगा, इसलिए इसको अली लिए, अवतार हो गया, ये अशोक हो गया। तीनों को मिलकर उस काम को करता तो 8 दिन में, जबकि अली अकेला करता, अली अकेला उस काम को करता तो उसको क्या दिन में कर सकता था, उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि अवतार करता, अवतार अकेले उस काम को करता तो उसको क्या दिन लग जाता, 24 दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिन में। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो अशोक से पूछा था, अशोक उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तीनों काम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो गया, 24 और 24, 8 के 8 23 में आ जाता है, तो 24 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना 120 हो जाता है, 24 पंचे 20, 20 उसको काट देता है, 120 हो गया एलसीएम। तो 15 से भाग ले, यानी इतना जो एलसीएम लेते हैं टोटल क्या हो जाता है, वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट काम करवाना है। जो ये 8 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 15 यूनिट। 20 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। 24 दिन में इतना कम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 24 पंचे 120 यानी 5 यूनिट। ठीक है, अवतार अकेला कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट, अली अकेला कर रहा है एक दिन में 6 यूनिट, जबकि तीनों को मिलकर कर रहा है 15 यूनिट। तो जरूर अशोक एक दिन में किया होगा कितना, जब ये दोनों को मिले 11 यूनिट, तो ये अशोक कितना किया होगा, अशोक किया होगा 4 यूनिट, क्योंकि दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 11 यूनिट, तीनों को मिलकर 15 यूनिट। तो अली अशोक कितना किया होगा, 4 यूनिट। अशोक कितना किया होगा, 4 यूनिट, यानी एक दिन का काम उसका मालूम चल गया, यानी उसका एक दिन का काम करने का क्षमता कितना, 4 यूनिट। टोटल काम मेरा है कितना, 120 यूनिट। तो वो कितना दिन में कर देगा, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो इसको करने में उसको लग जाएगा 30 दिन। क्या दिन, 30 दिन, यानी 30 दिन में काम पूरा कर देगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए अकेला किसी काम को करता है तो 80 दिन में कर सकता है, बी अगर उसी काम को करता अकेला तो उसको करने में लग जाता है कितना, 96 दिन लग जाता है। जबकि तीनों को, यानी सी की जब दोनों ए और बी दोनों सी की मदद ले लेता है तो उस काम को करने में उसको 32 दिन लग जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है अगर ए अकेला करता, किसी कोई काम है उसको अकेला करता तो उसको लग जाता है 80 दिन करने में, जबकि बी अकेला उसी काम को करता तो उसको 96 दिन लग जाता है। जबकि सी की मदद ले लेता है, सी की मदद ए और बी दोनों ले लेता है, सी की मदद ले लेता है तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 32 दिन, यानी तीनों को मिलकर करता है तो उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एल सीम ले लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 32 में ही 32 या 96 होता है, 32 में एक खुदे आ गया, यानी 96 में 32 खुद आ गया हुआ, तो इसका काम खत्म हो गया, सिर्फ ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इस दोनों का 32 खुद इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, ऐसे नहीं सोचा जाएगा, तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम कौन हो रहा है, 16 हो रहा है, 16 96 होता है, 16 पहले जो कॉमन हो रहा है वो लिख लीजिए, जो कॉमन हो रहा है वो पहले लिख लीजिए। 16 कॉमन हो रहा था, 16 पंचे 80, यानी इस दोनों में से 16 चले गया, तो इसमें से 5 बच गया, उसमें से 6 बचा हुआ, 5 6 में कोई कॉमन नहीं हो रहा तो लिख दीजिएगा, क्या उसको लिख दीजिएगा 5 6। यहाँ से करिएगा गुना, 16 पंचे 80, 8 छक 48, यानी 480 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 480 आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ से हम ये जो मानते हैं टोटल वर्क मान लिए हुए, तो यहाँ से भाग लगाइएगा तो 16 पंचे 80, 6 मरतबे कट जाएगा, 96 से 16 96 5 मरतबे कट जाएगा, 32 यहाँ करिएगा, हाँ 32 है, 16 दूना 32, 15 मरतबे कट जाएगा। यहाँ से भाग लगाइएगा, 16 दूना इसमें से 2 इसमें काट दीजिएगा तो 3 बचेगा, 15 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी ए अकेला एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है, जबकि बी एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, जबकि तीनों को मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कर सकता है, और दोनों को मिलकर करा एक दिन में, ये दोनों को ए और बी एक दिन में करा 11 यूनिट, तीनों को मिलकर 15 यूनिट करे, तो जरूर सी किया होगा एक दिन में 4 यूनिट। सी कितना किया होगा, 4 यूनिट। आप क्या कीजिएगा, 4 से इसमें भाग लगा दीजिएगा, टोटल मेरा काम कितना है, 480 काम है, जो एक दिन में सी कर रहा है 4 यूनिट, तो इसको करने में इसको लग जाता है 120 दिन, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी को उस काम को अकेला करता से, तो यानी कितना 120 दिन में पूरा कर देता। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी सी तीनों की मिलकर उसी काम को करता है तो उसको 25 दिन लग जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई काम है जो बी और सी अगर कर रहा था मिलकर, दोनों को मिलकर, तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 40 दिन। क्या दिन? 40 दिन। जबकि तीनों को मिलकर यानी ए बी सी तीनों को मिलकर कर रहेगा तो उसी काम को करने में लग रहा था 25 दिन लग रहा था। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए से पूछा था ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम 40 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 एलसीएम यानी 40 के पहाड़ा में चलिएगा। 40 को 80 नहीं काटेगा 25, 60 को 40 120 हो जाएगा, उसको भी नहीं काटेगा। 40 पंचे 200 होता है, जो 25 उसको काट देगा। तो हो गया एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। यानी 200 क्या टोटल वर्क होगा, जो 40 दिन में पूरा कर सकता है 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर दिन है, 40 दिन में पूरा कर सकता है 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो 40 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा? तो 5 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? तो 8 यूनिट। यहाँ से पता होगा एक दिन में यानी तीनों को मिलकर एक दिन में 8 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। तो यहाँ से बी और सी एक दिन में 5 यूनिट, तीनों को मिलकर करा था 8 यूनिट। बी और सी एक दिन में 5 यूनिट, तीनों को मिलकर 8 यूनिट, तो जरूर एक किया होगा 3 यूनिट। एक कितना किया होगा? एक दिन में 3 यूनिट किया होगा। यहाँ से इफिशियंसी उसका निकल गया ए का। ए से ही काम करवाना था तो 200 यूनिट काम था, एक दिन में कर रहा था 3 यूनिट। तो टोटल काम करने में उसको क्या दिन लग जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव हो जाएगा 6 यानी इतना दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को, ठीक है, किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को करता है तो उसको करने में 36 दिन लग रहा है। बी और सी को 36 दिन लग रहा है, जबकि तीनों को मिलकर उस काम को करता है तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर काम करता, किसी काम को करता तो उसको करने में लग रहा है 40 दिन। क्या दिन? 40 दिन। जबकि बी और सी मिलकर उस काम को करता तो उसको लग जाता है 36 दिन। 36 दिन लग रहा है। जबकि तीनों को मिलकर कर रहा है, ए बी सी तीनों को मिलकर कर रहा है तो उसको करने में लग जाता है कितना? 24 दिन। कितना? 24 दिन। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा कितना हो गया? 24 और यहाँ 24 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। कितना? 120 यानी 40 के टेबल में चलिएगा तो जो 24 जहाँ काटा वहीं रुक जाएगा। तो 24 पंचे 120 होता है। 24 पंचे 120 जो 40 उसको काट रहा है, 40 उसको क्या हो रहा है? काट रहा है। इतना हो गया, या 40 दिया 120 होगा, 24 उसको काट देगा। 40 के टेबल में चलिएगा तो 40 दूना 40 को 24 नहीं काट रहे, 40 दूना 80, 80 को भी 24 नहीं काट रहे, जब ये 40 दिया जाते हैं तो 120 होता है। जो 24 उसको काट रहे हैं तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 120 हो जाएगा। अब इसमें से देख रहे कौन पार्ट इसमें आ गया हुआ है। तो इन 12 तेज 36 होता है, तो 12 गुने 10 हो जाएगा। तो 12 इसमें आ गया हुआ है, 3 अभी एगो बाकी रह गया हुआ है, 3 यहाँ पर लिख देते हैं। ऐसे एलसीएम लीजिएगा देसी मेथड, ऐसा ना गुणनखंड विधि हो भाग्य विधि वैसे नहीं लीजिएगा। तो ये एलसीएम कितना हो गया? 360 हो गया। यानी टोटल वर्क कितना मेरा? 360 हो गया। जो ये कितना दिन में कर सकता है? इतना दिन में इतना यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये भाग लगाइएगा तो 4 नमा यानी 9 यूनिट करेगा। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करेगा? तो 10 यूनिट करेगा। 10 यूनिट। जबकि तीनों को मिलकर एक दिन में करेगा, एक दिन में कितना? 24 पंच यानी 15 यूनिट। तीनों को मिलकर एक दिन में 15 यूनिट करेगा। ये करेगा बी और सी एक दिन में 10 यूनिट। यहाँ से हो गया। आप देख रहे हैं हमको बी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है? बी से। यहाँ से देख रहे हैं तीनों को मिलकर 15 यूनिट कर रहा है, हमको काम करवाना है बी से। हम बी का इफिशियंसी से निकालने जा रहे हैं। इसका इफिशियंसी निकालेंगे बी का, जैसे में सी का इफिशियंसी यहाँ निकाल लेते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट, तीनों को मिलकर कर रहा था, तीनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, जबकि ए बी कर रहा है 9 यूनिट। तो जरूर सी की इतना किया होगा। सी का इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। सी कितना किया होगा? 6 यूनिट। सी कितना किया होगा? 6 यूनिट किया होगा। सी का इफिशियंसी सी किया होगा कितना? 6 यूनिट। कैसे? तीनों को मिलकर 15 यूनिट, जबकि ए भी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट। तो 9 यहाँ पर रखिएगा, तीनों को मिलकर 15 है, तीनों को मिलकर 15, जबकि ए भी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट। तो जरूर 6 यूनिट कितना कौन किया होगा? 6 यूनिट सी किया होगा। अब देखिए
जब बी और सी एक दिन में कर रहा है, बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, और जबकि बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, तो सी कर रहा था एक दिन में 6 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा एक दिन में 4 यूनिट, 4 यूनिट यहाँ से निकल गया। बी ऐसे ही पूछ रहा था, अगर ए का एफिशिएंसी निकालना रहता तो बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, और तीनों को मिलकर 15, मेरा आंसर होगा, यहीं से आप आंसर ले जाएंगे। अगर सी का ए का एफिशिएंसी निकालना होगा तो उसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकालता है, आंसर तो होगा यहीं से कि बी से काम करवाना था, काम मेरा 360 है, बी करेगा एक दिन में 4 यूनिट, तो टोटल करने में उसको लग जाएगा 90 दिन, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ए से कभी पूछ देगा या सी से कभी पूछेगा, सी अकेला कितना दिन में कर सकता है या ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकालिए, कैसे निकालिएगा, ए है, ए का निकालना है, तो बी और सी यहाँ से देख लीजिएगा, बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, तीनों को मिलकर एक दिन में 15 यूनिट, तो जरूर ए किया हो ना, ए कितना किया होगा एक दिन, 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट है क्या होगा, समझ में। ऐसे यहाँ से 10 यूनिट आ गया था, बचेगा 5 यूनिट, तीनों को मिलकर 15 यूनिट काम कर रहा था। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब हम अगला नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं, टाइप अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन बताया हो उससे अब ये अलग है, ये टाइप बताने वाले हैं, इसमें छोड़ा छोड़ी वाला रहेगा, यानी छोड़ छोड़ के बीच में कभी कोई छोड़ देता है तो कभी कोई छोड़ देता है काम, तो अभी छोड़ने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए, सब बनेगा एलसीएम विधि से, लेकिन थोड़ा सा टाइप अब चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः ए 36 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को करता है तो बी 45 दिन में कर सकता है। उन्होंने 2 दिन तक काम किया है, उसके बाद कोई छोड़ दिया होगा, तो उन्होंने 2 दिन तक काम एक साथ काम किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम क्या किया है, छोड़ दिया है, तो शेष काम जो बच गया है उसको बी कितना दिन में किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहले देखिए यहाँ पर ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 36 दिन में। ए अकेला करता तो उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करता तो 45 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में, 45 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम इस दोनों में देखिए कॉमन कौन है, मैक्सिमम, तो 9 कॉमन हो रहा है, तो पहले 9 लीजिएगा, फिर इसमें का 3 बचा हुआ है, इसमें 9 5 बच जाता है, इसमें का 3 बचा हुआ, इसमें का 5 बच गया हुआ है, तो 15 7 115 हो गया, सॉरी कितना हम कॉमन लिए थे, 9 9 चौका 36, इसमें से 4 बचा हुआ है, इसमें से 4 बच गया हुआ है, ठीक है। वैसे ही इसका एलसीएम 180 होने वाला था, क्योंकि इसमें से 9 कॉमन हो रहा था, इसमें से 4 9 चौका 36, इसमें से 5 बच गया हुआ था, 4 उतारे 5 उतार दिए, यहाँ से गुना करिएगा तो 180 आ जाएगा, कितना 180, 180 आ गया, तब बस 180 आ गया, तो अब हम करने जा रहे हैं, यानी एलसीएम मेरा हो गया 180, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम कितना होगा, वैसे यहाँ पर देख के कर बता सकते थे कि एलसीएम 180 होने वाला है, क्योंकि 45 के टेबल में चलिएगा, जिसमें 36 हो गया, 36 36 पंचे ही 180 होता है, 36 पंचे टेबल याद कर लीजिएगा कि 36 दाई कितना होता है 360, तो उसका आधा करिएगा तो 36 पंचे कितना हो गया 180 हो जाता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जो कि 45 चौके 180 होता है, एलसीएम 180 हो गया, यानी टोटल काम मेरा कितना हो गया 180 यूनिट काम हो गया, जो एक 36 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 36 पंचे 180 होता है, तो 5 यूनिट करेगा, जबकि बी अकेला करता तो उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 45 चौका 180 हो जाएगा। बी अकेला कितना 4 यूनिट कर सकता है एक दिन में, ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है। दोनों को मिलकर क्या दिन तक साथ मिलकर काम किया है, 2 दिन तक काम किया है, यानी मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम क्या होगा, समाप्त होगा, जिसमें से 2 दिन मिलकर, दोनों के मिलकर ए और बी मिलकर क्या दिन तक काम किया था, 2 दिन तक काम किया है ए और बी मिलकर। उसके बाद ए छोड़ दिया हुआ है, यहाँ से कौन किया था, यहाँ से छोड़ने के बाद ए क्या क्या है, काम छोड़ दिया था, यहाँ से बी किया होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो शेष काम जो बच जाएगा उसको बी को करने में कितना दिन लगा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो दोनों को मिलकर, दोनों कोई मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 9 यूनिट, तो 2 दिन में कितना किया होगा, तो 18 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट, तो 2 दिन में 18 यूनिट काम कर दिया है, तो इसमें से 18 जब घटा दीजिएगा, 18 यूनिट क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, 2 दिन में करके छोड़ दिया था, उसके बाद से बी कितना दिन में करेगा, इसमें से 18 हम क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं, तो 100 कितना हो गया, 68 हो जाएगा, 168 यूनिट काम हो जाएगा, सॉरी 162 हो जाएगा, कितना 162 यूनिट काम हो जाएगा, बच जाएगा, यानी इतना 162 यूनिट काम बचेगा।
घटाने के बाद 162 यूनिट काम बचेगा। इसी काम को कौन किया होगा, बी अकेला किया होगा। जो 162 यूनिट काम है, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 162 यूनिट काम को करने में उसको क्या दिन लगा होगा, तो 4 से भाग लगा दीजिएगा, 4 चौका 16, ठीक है 40 हो जाएगा, 2 बट्टे कितना होगा 4, 2 बट्टे 4 का मतलब 2 बट्टे 4 का मतलब कितना 1 बट्टे 2 है, तो उसका आधा यानी 4 है, में कुछ पड़ गया 40 दिन लग जाएगा। तो भाग लगाने के बाद 40 कितना होगा 4 चौका 16, तो 40 मरतबे लग जाएगा, 40 मरतबे 160 हो जाएगा, ठीक है बचेगा 2, 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, 1 बटे 2 के मतलब कितना 0.5 हो जाएगा, यानी 40 दिन में काम पूरा कर देगा। कौन, बी अकेला, सॉरी बी अकेला, शेष काम जो बचा हुआ तो उसको करने में उसको 40 दिन लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स किसी काम के आधे भाग को, एक्स किसी काम के आधे भाग को कर रहा है 20 दिन में, जबकि वाई उसी काम के 1/5वें भाग को वो कर रहा है 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। लेकिन आगे भी आप कंडीशन लगा रहा है, एक्स ने काम शुरू किया, स्टार्ट कौन काम कर रहा है, एक्स स्टार्ट किया है और वो 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद वो एक्स छोड़ दिया है, स्टार्ट तो वही किया हुआ था लेकिन 8 दिन तक वो काम किया, उसके बाद एक्स छोड़ दिया, तो जो शेष काम पूरा तक काम हुआ नहीं है, शेष काम बच गया हुआ था उसको वाई पूरा कर दिया है, उसको वाई कौन किया, पूरा कर दिया है। तो दोनों कुल काम, टोटल काम करने में उसको कितना समय, दोनों को मिलकर काम कर रहा है, यानी कुल टोटल कितना समय लगा हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक में, टोटल कितना समय लगा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यानी कुल समय पूछ दिया हुआ है। कह रहा है एक्स आधे काम का, यानी आधा 1/2 काम कर रहा था वो क्या दिन में, तो कर रहा था 20 दिन में, तो पूरा क्या दिन में करेगा, तो 40 दिन में पूरा करेगा, 40 दिन में, 1 का मान कितना हो जाएगा 40, 1 का मान कुल काम। जबकि 1/5 काम वाई कर रहा था, 1/5 काम कर रहा था वो 10 दिन में, अब पूरा करेगा 50 दिन में, पूरा काम वाई करेगा, उस काम को पूरा अगर करता तो उस काम को 50 दिन में कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक 200 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 200, यहाँ से 40 पंचे 50 चौका 200 एलसीएम हो गया था, ठीक है। यानी टोटल, यानी ए एक्स दिन, एक्स करा एक दिन में 5 यूनिट करेगा, वाई एक दिन में करेगा 4 यूनिट करेगा। स्टार्ट कौन किया, काम स्टार्ट कौन किया है, एक्स किया है, एक्स किया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ काम, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर खत्म होगा, जो शुरू में 8 दिन तक कौन किया है, एक्स किया है, एक दिन में एक्स कर रहा है 5 यूनिट, 8 दिन में कितना करेगा, 8 से गुना करिएगा, यानी 40 यूनिट कर देगा, 8 दिन में कितना काम करेगा, 40 यूनिट काम कर देगा। काम मेरा कितना 200, जिसमें 40 यूनिट कौन कर दिया है, एक्स कर दिया हुआ, तो शेष काम कितना बच गया हुआ था, शेष काम कितना बच गया हुआ है, जब में से 40 घटा दीजिएगा, 40 घटाइएगा तो 160 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, तो वो जो 160 यूनिट काम बचा हुआ है वो कौन किया होगा, तो वो किया होगा कौन किया होगा, ए एक्स किया हो, वाई किया होगा, कौन किया होगा, वाई किया होगा। एक दिन में वाई कर रहा था 4 यूनिट, एक दिन में वाई कर रहा था 4 यूनिट, तो इतना करने में उसको लग जाएगा कितना दिन, 40 दिन, यानी शेष काम यहाँ से यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक्स किया हुआ, इधर वाई किया हुआ है, तो एक्स किया है 8 दिन, तो वाई कितना दिन में, शेष काम जो बच गया हुआ 160 यूनिट काम, वाई कितना दिन में किया होगा, तो 40 दिन में वो किया होगा। एक पूछा हुआ है दोनों को, यानी दोनों को मिलकर नहीं, कुल कितना, यानी कुल काम कितना दिन में पूरा हुआ है। अगर शेष काम पूछता कि शेष काम कितना दिन में होगा तो 40 मेरा आंसर हो जाता, लेकिन पूरा काम करने में उसको कुल कितना समय लगा था दोनों को, तो कितना समय लग जाएगा, 40 दिन 8 दिन उधर, तो टोटल समय, यानी टोटल समय पूछ दिया हुआ था, तो 40 दिन उधर था, 40 दिन यहाँ से निकाल लिए शेष काम करने में, और 8 दिन पहले हो गया था, तो 48 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल समय लगेगा कितना, 48 दिन में काम पूरा हुआ है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पी एक कार्य के 5/8वें भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी कार्य के 3/3 काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को मिलकर, पीओ की मिलकर उन्होंने 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया है, उसके बाद पी छोड़ देता है, काम कौन छोड़ दिया, पी छोड़ दिया, तो क्यू को जो शेष काम जो बच गया उसको करने में कितना समय लगा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक। कह रहा था पी कितना काम कर रहा है,
5/8 भाग को वो कर रहा है कितना दिन में, 5/8 भाग को 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम अगर निकालना होगा टोटल काम, तो 5×3 = 15, 5×3 = 8, 24, यानी पूरा काम वो करेगा 24 दिन में पूरा कर सकता है। ये कौन, पी का मान आ गया, पी टोटल काम कर सकता है इतना दिन में। क्यू क्यू पी का मान निकल गया, पूरा काम वो कर सकता है कितना दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि क्यू 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 कितना कर रहा था, 3/4 काम, 3/4 काम 30 दिन में कर रहा है। क्यू 3/4 काम, ये ऐसे ही रफ कर देते इधर, 3/4 काम कर सकता है वो कितना, 10 दिन में वो कर सकता है, सॉरी 10 दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकता है। 3/4 करने में उसको लग जाता है 30 दिन, उसको पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, तो काटिएगा तो पूरा काम करने में 1, टोटल काम करने में उसको लग जाता है कितना, 40 दिन, यानी टोटल काम करने में उसको लग जाएगा क्यू को 40 दिन, क्या दिन, 40 दिन लग जाएगा। क्या कीजिएगा, एल सीएम लीजिएगा, तो फिर 200 आ जाएगा, कितना हो गया, सॉरी 120 हो जाएगा। 40 के टेबल में जाइएगा तो 120, जो 24 उसको काट जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 100 क्या हो गया, 20। तो वैसे ही समझने के लिए हम लिख दिए हुए थे, वहीं से अगर प्रैक्टिस करिएगा ना तो वहीं से करिए, 1 का मान आपको निकालना रहेगा। 5/8 काम कर रहा था कितना देर, 15 में, तो 5×3 = 15, 8×3 = 24 हो जाएगा। 3/4 काम कर रहा है 30 दिन में, तो 3×10 के 30 हो जाएगा, 10 आई इधर से चला जाएगा उधर 40 दिन में। तो माइंड में ही आप कर सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए हम लिख देते हैं आपको। इतना होगा जो 120 यूनिट टोटल हम वर्क मान लेते हैं। टोटल मेरा क्या है, ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से कर रहे हैं कि 24 दिन इतना, तो एक दिन में करेगा ये 5 यूनिट, एक दिन में करेगा 3 यूनिट, एक दिन में करेगा 3 यूनिट। दोनों के साथ मिलकर काम किया है, दोनों के मिलकर साथ मिलकर काम किया है, लेकिन क्या दिन तक काम साथ मिलकर काम किया है, 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया है। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट, 8 दिन में कितना किया होगा, 64 यूनिट काम कर दिया होगा, क्योंकि दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 8 यूनिट, तो 8 दिन में कितना होगा, 8 से गुना करिएगा, ये दोनों को पी और क्यू मिलकर। उसके बाद पी काम छोड़ देते हैं, यहाँ से पी छोड़ देता है, इधर आप कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो क्यू को करने में शेष काम इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया हुआ है, शेष यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ है। तो इस काम को करने में उसको क्यू को कितना समय लगा होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम दे रहे 64 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है, 64 यूनिट काम क्या हो गया, 64 यूनिट काम हो गया हुआ है। तो अब यहाँ से कितना हो गया, इधर से 36 और 20 करिएगा तो 56 यूनिट काम अभी भी क्या हो गया, बचा हुआ, घटाइएगा तो 56 यूनिट काम बचा हुआ, इतना काम बचा हुआ है। इस काम को कौन करेगा, एक क्यू करेगा। तो क्यू एक दिन में कर रहा है 56, सॉरी एक दिन में पूरा काम तो मेरा बचा हुआ 56 यूनिट, और क्यू एक दिन में कर रहा था कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट कर रहा है, तो इतना काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिएगा तो एक मरतबे 18×3 = 54 होता है, यानी 18 सही 18×3 = 2/3 हो जाएगा। तो ये 2/3 में दे दिया, वरना था 2/3, यानी 18 दिन हो जाएगा। और 2/3 बचा हुआ है, तो यह दिन है, तो इसको घंटा में लाने के घंटा में दे दिया, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, हाँ 8 8 दूना 16, यानी 18 दिन और 16 आवर, कितना आवर लगेगा। यानी इसको हम किस में ले गया है, दिन और घंटा में, क्योंकि 2/3 जो बच जाता है दिन, उसको घंटा में कन्वर्ट करके एक दिन में कितना 24 घंटा होता है, तो 18 दिन 16 घंटा लग जाएगा उसको शेष काम को करने में, किसको, पी को, सॉरी क्यू को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी व्यक्तिगत रूप से ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को करता है तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि सी उसी काम को करता है तो उसको करने में उसको लग जाता है कितना, 18 दिन लग जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे कह दिया हो कि बी और सी दोनों मिलकर साथ काम स्टार्ट किया है, और दोनों साथ ही दिन यानी 6 दिन तक काम करता है, दोनों साथ स्टार्ट, बी और सी स्टार्ट किया हुआ काम, शुरू कौन किया, बी और सी, और दोनों मिलकर साथ काम करा, 6 दिन तक मिलकर साथ काम किया, उसके बाद दोनों के दोनों काम छोड़ दिया, बी और सी दोनों छोड़ दिया। वहां से अब जो शेष काम बच गया हुआ था उसको एक तीसरा आदमी ए आके कर देता है, शेष काम को तीसरा आदमी ए आके कर देता है। तो वही पूछा हुआ था, जो शेष काम बच गया था उसको ए कितना दिन में किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई भारी सवाल तो है नहीं। यहाँ पर दे दिया हुआ है ए अकेला किसी काम को करता तो उसको करने में उसको लग जाता है 24 दिन, क्या दिन, 24 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी अकेला करता तो उसको करने में लग जाता है कितना, 20 दिन लग जाता है। जबकि सी अकेला करता तो उसको करने में 18 दिन लग जाता है। क्या कीजिएगा, एल सीएम ले लीजिएगा, एल सीएम ले रहे, तो पहले ले लेते किसका एलसीएम, किसका एलसीएम लेने जा रहा है, पहले इसका, ये दोनों का एलसीएम लेता है, 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा, तब
24 दूना 48, जो 18 नहीं कर रहे, 24 से 72 एलसीएम, 72 दोनों का एलसीएम कितना होगा 72, 72 ये दोनों का काम खत्म कर दे, 72 72 का काम खत्म होगा, 72 लिए तो दोनों का काम खत्म हो गया। ठीक है, 20 में देख, 20 का देख रहे कौन सा पार्ट इसमें गया हुआ है, तो 4 पंचे 20 होता है, और 4 इसमें ऑलरेडी आ गया हुआ, 5 नहीं आया हुआ है। एलसीएम लेने का वो कंसेप्ट बता रहा है, एलसीएम हमेशा ऐसे ही लीजिएगा, पहले दो जो जैसे आपको जो सुविधा होगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा। हमको दोनों का एलसीएम, हम जानते हैं कि 72 24 से 72, जो 18 उसको काट रहा था, यानी एलसीएम ये दोनों का एलसीएम 72 हो गया। 72 में से देख रहे इसमें से कौन गया हुआ था, इसमें से 4 इसमें आ गया हुआ है, इसमें 18 से 72 4 आ गया, सिर्फ 5 नहीं आया था, 5 यहाँ पर हम क्या किए लिख दिए है, यानी गुना करिएगा तो 360 यूनिट आ जाएगा। यानी टोटल काम कितना 24 यानी 72 पंचे कितना 360 होता है, कितना 360, यानी टोटल काम कुल 360 मान लिया हुआ है। अब यहाँ से अगला है 24 से 72, यानी ये अकेला करेगा एक दिन में 15 यूनिट, ये करेगा एक दिन में कितना, तो ये करेगा 18 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा, तो 18 दूना 36 यानी 20 यूनिट। बी और सी साथ मिलकर काम किया था, कौन स्टार्ट किया हुआ है, मान लेते यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके समाप्त हुआ है, तो बी और सी स्टार्ट किया था जो कि 6 दिन तक किया। बी और सी एक दिन में कर रहा है 38 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 38 यूनिट, ठीक है, तो 6 दिन में कितना किया होगा, बी और काम कौन ने स्टार्ट किया था, बी और सी स्टार्ट किया हुआ था, जो कि एक दिन में 38 यूनिट कर रहा था, तो 6 दिन में कितना किया होगा, तो गुना कर दे, 8 48 हो गया, 76 18, 48 76 18, 2 20 2 22, यानी 228 यूनिट काम हो गया हुआ है, 228 यूनिट काम, सही सही है ना, 48 76 18, 2 20 2 22, यानी 228 यूनिट काम हो गया हुआ है। तो शेष काम अब कितना बचा हुआ है, शेष काम इसमें से हम घटा लेते हैं, 228 घटाइएगा तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, इधर यानी 132 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, 132 यूनिट काम बचा हुआ है, जो अभी काम को कौन करेगा, यहाँ से बी और सी तो छोड़ दिया हुआ है, इस काम को कौन किया है, ए किया हुआ है, तो कितना दिन में किया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जो शेष काम बच गया होता कितना दिन में, तो एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, कितना कर रहा है 15 यूनिट, तो यहाँ से हम काट लेते, पहले 3 से कट रहा है 5, मतलब है 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 40 होगा, भाग लगाइएगा था 5 8 40, 4 बच जाएगा, 4/5, यानी इतना दिन में जो शेष काम बचा हुआ था 8 सही 4/5 दिन में पूरा कर देगा, कौन शेष काम को ये अकेला कर देगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेला इसे काम को करता है तो 48 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, इसके छोड़ने के बाद इसके 5 दिन के बाद बी वो काम छोड़ देता है। ठीक है, 5 दिन के बाद कौन काम को, पहले 4 दिन किया, तीनों मिलकर साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, एबीसी तीनों, और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, और इसके 5 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, यानी टोटल बी शुरू से लास्ट तक 9 दिन तक काम किया है, 4 दिन है 5 दिन उधर किया है। ठीक है, तब बी यानी 9 दिन के बाद काम छोड़ देता है, कहने का अर्थ यही है। तो शेष जो काम बच गया हुआ है, शेष काम बच गया हुआ तो जो कौन किया होगा, सी ए किया होगा, और सी कहीं पर छोड़ा हुआ नहीं, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक वो काम कर रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। तो शेष काम को सी कितना दिन में किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है ए अकेला किसी काम को करता तो 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला करता तो सी काम को करने में उसको लग जाता है 36 दिन, कह दे 36 दिन, जबकि सी अकेला करता तो उसको उसी काम करने में लग जाएगा 48 दिन लग जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जिसमें से 16 48 में ऑलरेडी है, 16 32 और 48 ऑलरेडी उसमें है, एलसीएम किसने लेने जा रहे हैं, 36 और 48 का, तो 36 48 में कॉमन कौन हो रहा है, 12 कॉमन हो रहा है, 36 48 में कॉमन कौन है, 12। ठीक है, 12 कॉमन है तो 12 36 से 3 बच जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, उसका तीनों और 4 उतार लेते हैं, उसका 3 बचेगा उधर, इधर 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, तब ना वो छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्या से कट जाना चाहिए। ठीक है, तभी इतना एलसीएम में गुना करिएगा तब 12 144 आ जाएगा, 12 इधर 12 इधर, 12 के स्क्वायर 144 होता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 144। ठीक है, अब हम एक दिन का काम सबका निकाल लेते हैं, 16 दिन में इतना करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो इसमें 4 4 यहाँ से 16 16 नंबर 144 होता है, तो यानी 9 दिन में, सॉरी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 9 यूनिट करेगा, 36 से भाग लगाइएगा, 36 से, और 36 से ई बी एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा,
सी एक दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में तब 12 बार चौका 48 3 यूनिट, बार चौका 48 3 यूनिट करेगा, सी एक दिन में 3 यूनिट कर देगा। देखिए कैसे ही काम किया है, यहाँ से मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है, यानी स्टार्ट कौन किया हुआ था, तीनों किया हुआ था। तो तीनों क्या दिन तक काम किया है, 4 दिन तक काम किया है, यानी कह रहा था तीनों काम स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तीनों मिलकर साथ किया होगा, 4 दिन तो कौन किया है, तीनों को ही मिलकर, यानी ए बी और सी तीनों को मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद एक काम छोड़ दिया हो, एक काम, इसके 5 दिन के बाद बी काम छोड़ रहा है, इसके 5 दिन के बाद बी काम छोड़ देते हैं। यहाँ से पहले तक ए काम छोड़ दिया, ए यहाँ से काम क्या किया है, छोड़ दिया है। अब कौन किया होगा, बी और सी किया होगा, बी और सी किया, और वो क्या दिन के, इसके छोड़ने के 5 दिन के बाद बी वो काम छोड़ देता है, यानी यहाँ से यहाँ तक काम हुआ है काम, यानी 4 दिन इधर हो गया था, 4 दिन इधर हो गया था, और यहाँ से यहाँ 5 दिन इधर ही दोनों को मिलकर किया है 5 दिन। इसके 5 दिन के बाद यानी टोटल शुरू से लेकर 9 दिन आ जाएगा। तो 5 दिन इधर काम किया बी और सी, तीनों को मिलकर किया था 4 दिन, इधर बी और सी मिलकर किया 5 दिन। उसके बाद अब क्या किया है, बी ओ काम छोड़ देता, तो अब कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। तो शेष काम यहाँ पर कुछ बचा होगा, उसको करने में कितना दिन लगा होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से समझिए तीनों को मिलकर किया है, 4 दिन तक काम किया है, ठीक है। उसके बाद ए छोड़ देता है, फिर यहाँ से इसके 5 दिन के बाद बी ओ काम छोड़ देते हैं, यानी बी टोटल 9 दिन शुरू से लेकर 9 दिन शुरू से लेकर 4 दिन इधर किया था, अब 5 दिन यहाँ किया है बी, यानी शुरू से लेकर यानी टोटल क्या दिन तक काम किया है बी, 9 दिन तक काम किया। ए क्या दिन तक किया है, 4 दिन तक काम किया है, और बी किया है 9 दिन, और सी का छोड़ने का चर्चा किया ही नहीं है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक सी काम कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं कि सी का कितना काम बच जाता है, सी का काम हम निकालना चाहते हैं, सी का काम निकालना चाहते हैं। तो सी का काम कितना हिस्सा बचा होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से इसको गुना करिएगा तो 144 यानी टोटल काम 144 यूनिट है। जो ए क्या दिन तक काम किया था, 4 दिन, एक दिन में कर रहा है ए 9 यूनिट, 4 दिन में किया होगा 36 यूनिट, तो 36 यूनिट एक का काम खत्म कर देंगे। फिर बी 9 दिन तक काम किया, 4 दिन उधर 5 दिन इधर, तो बी 9 दिन तक काम किया, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 9 दिन में किया होगा 36 यूनिट, बी का काम भी खत्म कर देंगे। अब जो बचेगा वो 80 का 80 तक छोड़ के नहीं गया हुआ है, तो कितना काम शेष बच जाता है, तो 36 दूना 72, 44 में से 144 में 72 घटाइएगा तो 72 यूनिट काम बच गया हुआ है, यानी काम मेरा बचा हुआ 72। तो सी 72 यूनिट काम किया है, तो ये शेष काम नहीं 72, सी का हिस्सा ही बच गया हुआ है। सी किया होगा कितना यूनिट, 72 यूनिट काम टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक वो किया होगा, 72 यूनिट काम किया है। तो हम जानना चाहते हैं उसी के सहायता से हम पूरा काम अगर पूछता तो पूरा काम कितना दिन में करता, यानी पूरा काम कितना दिन में हुआ है, तो अगर वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक वो सी छोड़ा नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक किया, और सी की काम कितना किया 72, एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 3, यानी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक सी किया है तो पूछता अगर काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, तो कितना दिन में हो रहा था 24 या 72, यानी 24 दिन में काम पूरा समाप्त हो रहा है। अगर पूरा काम पूछता कि पूरा काम कितना दिन में होता तो 24 दिन आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये 24 दिन में पूरा काम नहीं कर रहा था, शेष काम को सी कितना दिन किया होगा, शेष के मतलब अकेला वो कितना दिन काम किया है, शेष का मतलब कुछ काम ए बी सी किया था तीनों को मिलकर, फिर उसका बी सी किया है, उसके बाद जो काम बच गया होगा उसको सी किया होगा, और उसी अकेला किया होगा। तो हम ये अकेला वाला काम निकालना चाह रहे हैं कि अकेला वो कितना दिन, यानी कितना दिन काम किया जो शेष काम बच गया होगा। तो शुरू से लेकर 9 दिन तक मिल के काम कर रहा था, 9 दिन तक साथ किसी के ना किसी के साथ वो मिल के काम कर रहा था। अब पूरा काम हुआ है कितना 24 दिन में, तो जो सी किया होगा अकेला काम किया होगा 15 दिन में, क्योंकि 24 दिन में पूरा काम कर रहा था, पूरा काम हो रहा है 24 दिन में, यहाँ तक 9 दिन तक काम खत्म करेंगे, पूरा काम 24 दिन में, तो इधर बचेगा कितना दिन, 15 दिन बचेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई ना कोई काम कर रहा है साथ, 9 दिन तक कोई ना कोई मिलकर साथ कर रहा, पूरा काम हुआ है 24 दिन में, तो इधर बचेगा 15 दिन, यानी 15 ही दिन में शेष काम को पूरा किया होगा, क्योंकि 15 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 24, ठीक है, यानी शेष काम को कौन सी किया है क्या दिन में, 15 दिन आपका आंसर हो जाता है। अगर पूरा पूछता तो 24 दिन आपका आंसर हो जाता है। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए
32 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। बी अगर उसी काम को करता तो उसको 36 दिन लग जाता है। क्या दिन? 36 दिन। और सी करता तो उस काम को करने में उसको लग जाएगा 46 दिन। ठीक है, क्या दिन लग जाता है? 46 दिन लग जाता है। वे सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी सभी मिलकर एक के साथ काम स्टार्ट कर दिया है। और कह रहा है 8 दिन के बाद, क्या दिन के बाद? 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और इसके 1 दिन के बाद बीओ काम छोड़ देता है। 8 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया है और इसके 1 दिन के बाद, इसके छोड़ने के 1 दिन के बाद बीओ काम क्या किया? छोड़ देता है। तो शेष काम जो बच जाएगा उसको सी को करने में कितना दिन लगेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन वैसे। लेकिन वहां से एलसीएम विधि से वहां पर बनाए हुए थे, यहाँ पर एलसीएम लेने में आपको बड़ी दिक्कत होगा, क्योंकि 23 क्या हो जाएगा? वो बड़ा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए गुना करने में आपको दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन को बचाना चाहते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, यहाँ से देखिए ए तीनों को मिलकर काम स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से ए कर सकता है, ए किसी काम को कर सकता है कितना दिन में? यहाँ पर लिख देते हैं 36 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी उसी काम को करता है तो उसको लग जाता है क्या दिन? 46, सॉरी क्या दिन? ए 32 दिन में कर सकता है। ए अगर करता है तो उस काम को, कोई काम है उसको करना है 32 दिन में वो कर सकता था। अगर बी करता तो उसी काम को करने में उसको 36 दिन लग जाता है। अगर सी करता उसी काम को तो उसको 46 दिन लग जाता है। यहाँ पर एलसीएम लेने जाइएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 23 इसका फैक्टर कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। कितना? 23 आ रहा है। 23 को गुना करने में आपको बड़ी भिड़ा होगा, बड़ी दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही कॉमन है, बाकी नहीं कॉमन तो सबको आपको गुना करना हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होगा एलसीएम लेने में। तो अब हम क्या करें? तो अब इसको हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर काम क्या होगा? समाप्त हो रहा है। तो काम कौन किया? तीनों को मिलकर स्टार्ट किया था, यानी ए बी सी तीनों को मिलकर काम स्टार्ट किया है। तीनों को मिलकर स्टार्ट किया है और 8 दिन के बाद, तीनों को 8 दिन के बाद ए छोड़ा है, यानी तीनों को मिलकर 8 दिन तक काम किया है। क्या दिन तक काम किया? 8 दिन तक काम किया है। और इसके 1 दिन के बाद, यानी अब यहाँ से ए छोड़ दिया था काम, ए छोड़ दिया था तो कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है। और इसके 1 दिन के बाद, इसके 1 दिन, यानी ये बीच में 1 दिन काम किया है बी और सी काम किया है, बी और सी काम किया है। अब क्या है? काम तो छोड़ दिया है, काम बी अब क्या किया? यहाँ से काम करना छोड़ दिया। उसके बाद सी बच गया हुआ था, तो शेष काम जो बचा वो सी किया होगा। तो कितना दिन में किया होगा? यही तो दिन, शेष काम जो बचा वो कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना काम को करने में कितना दिन लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए क्या दिन तक काम किया है? ए क्या दिन? 8 दिन तक काम किया। बी क्या दिन तक काम किया है? बी 9 दिन तक काम किया है, क्योंकि इसके 1 दिन के बाद बी छोड़ा है, तो बी तो टोटल 9 दिन तक काम किया। 8 दिन इधर किया था, 1 दिन इधर, तो बी टोटल 9 दिन में 9 दिन तक काम किया है। सी का तो मालूम नहीं क्यों क्या दिन तक काम किया है, लेकिन ए 8 दिन काम किया है। तो फ्रैक्शन में हम जा रहे हैं, 1 दिन में एक करेगा 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 दिन में करेगा 1/32। 8 दिन में कितना कर देगा? 8/32, यानी 8/32 काम कौन करेगा? ए, क्योंकि हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं। 1 दिन में पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 1/32वां भाग, टोटल काम का 1/32वां भाग। 8 दिन में कितना करेगा? तो 8/32 हो जाएगा। ये का काम हो गया। बी का दिन का टोटल काम किया 9, तो 1 दिन में करेगा बी 36, 1 दिन में करेगा 1/36 भाग, क्योंकि 36 दिन में पूरा काम, तो 1 दिन में करेगा 1/36वां भाग। तब 9 दिन में कितना करेगा? तो 9/36 हो जाएगा। 9/36 सही से पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम एक ही बार में लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये होगा 9/36। अब तो सी के बारे में चर्चा किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी क्या दिन का काम किया है, तो सी का निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हैं ये कौन का था? काम किया था बी, तो इधर ए कर देगा 1/4 भाग, बी करेगा 1/4 भाग, 8 चौका 32, 9 चौका 36, तो टोटल काम मेरा हो गया कितना? जुड़िएगा तो 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी आधा काम मेरा हो गया हुआ है। 8 दिन ये किया था, 9 दिन ये किया था, ये दोनों को मिलकर आधा काम खत्म कर दिया होगा। तो आधा काम ही क्या होगा? अब बचा हुआ है, वही आधा काम को कौन किया होगा? सी किया होगा। उस काम को कौन किया होगा? सी किया होगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक उसका हिस्से काम बच गया था, आधा काम। वो सी कितना काम टोटल किया होगा? था आधा काम किया होगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक में टोटल काम, क्योंकि सी का हिस्सा जो अब आधा काम बचा हुआ, तो किसका हिस्सा बचा हुआ? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा, यानी अगर पूछता टोटल काम क्या दिन में हो रहा है, तो टोटल काम 23 दिन में हो जाता है, क्योंकि सी पूरा काम कर सकता था 46 दिन में,
हमसे अगर वो आधा कम कर रहा तो उसको क्या दिन लगा होगा, पूरा काम 46 दिन में कर सकता था, तो आधा क्या दिन में किया होगा, आधा काम तो वो कितना 23 दिन में, सॉरी 23 दिन में वो क्या होगा, कितना 23 दिन में काम किया होगा। समझ में आ गया, क्योंकि पूरा काम 46 दिन में कर सकता था तो आधे काम किया है। अब वो आधा काम कहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, टोटल आधा ही काम किया है शुरू से लास्ट तक, तो 23 दिन में पूरा काम न्यू किया होगा। तो पूछता अगर पूरा काम क्या दिन में समाप्त हुआ है, तो सी तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, तो वो आधे काम किया है, और शुरू से लेकर लास्ट तक आधा काम करने में उसको लग रहा था 23 दिन, इसलिए अगर काम पूछता टोटल क्या दिन में हुआ है तो 23 दिन में काम पूरा हुआ है। लेकिन हमको शेष काम पूछा हुआ था, शेष का मतलब वो अकेला कितना दिन काम किया है, शेष काम का मतलब वो अकेला कितना दिन काम किया है। ये दोनों को छोड़ने के बाद टोटल कितना काम हो रहा है, 23 दिन में काम हो रहा है, 23 दिन में टोटल काम हो रहा है, जिसमें से 9 दिन तक मिलजुल के काम कर रहा था। तो ये क्या दिन बच जाएगा, 9 घटा दीजिएगा तो क्या दिन बच जाएगा, 15 दिन बच जाएगा, क्योंकि 9 दिन 8 दिन इधर है, 9 दिन इधर, तो 9 दिन तो मिलजुल के काम कर रहा था सबके साथ, कभी इसके साथ मिल रहा था, कभी बी के साथ मिल के काम कर रहा। तो सी बोला था शेष काम को, शेष का मतलब अकेला काम कितना दिन किया हो, तो वो 15 दिन किया होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सवाल में, यानी सवाल समझ में आ गया होगा। जो पहले वाला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम विधि से हम नहीं बनाए हुए, फ्रैक्शन में बना दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स वाई जेड एक काम को क्रम से 40 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यदि प्रारंभ से 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, प्रारंभ से 8 दिन के बाद जेड जुड़ जाता है, जेड जुड़ जाता है, तो पूछ रहा है वाई कितने दिन तक काम किया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाई कितने दिन तक काम किया है, कोई भारी बात नहीं है, यानी तीनों को एक डे अलग अलग दे दिया हुआ है। और कह रहा है काम एक्स स्टार्ट किया है, उस 7 दिन तक काम किया है, और 7 दिन के बाद, पहले काम एक्स स्टार्ट किया होता है, और 7 दिन के बाद उसके साथ वाई जुड़ता है, 7 दिन के बाद उसके साथ वाई जुड़ जाता है, और वाई जेड का रहा प्रारंभ से यानी शुरू से 8 दिन के बाद कौन जुड़ता है, जेड जुट जाता है। ठीक, यानी जेड जेड भी अब काम करने लग जाता है। अब तो तीनों आ गया एक्स वाई जेड, तो कुछ दिन तक काम किया होगा, तीनों साथ मिलकर काम खत्म हो गया होगा। तो जेड कितना दिन तक काम किया है, सॉरी वाई कितना दिन तक काम किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए एक्स सवाल यहाँ पर समझिए, एक्स किसी काम को क्या दिन में कर सकता था, 46 दिन में कर सकता है। वाई अगर उसी काम को करता है तो उसको लग जाता है 92 दिन। ठीक है, और जेड उसी काम को करता है तो उसको लग रहा है 23 दिन। इसका एलसीएम आ गया कितना, 92 ही आ जाता है, क्योंकि 23 चौका 92 होता है, और 46 दूना कितना होता है, 92 ही होता है। तो 46 दूना 92, इसका एक दिन में कितना करेगा, ये एक्स एक दिन में 2 यूनिट करेगा, वाई एक दिन में कितना करेगा, तो 1 यूनिट करेगा, जेड एक दिन में कितना करेगा, 23 चौका 92, तो 4 यूनिट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मान लेते यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा। ठीक है, कह शुरू से स्टार्ट कौन किया था, एक्स काम करना स्टार्ट किया है और 7 दिन तक काम किया है, एक्स काम स्टार्ट किया है और 7 दिन तक काम किया है, क्या दिन तक, 7 दिन तक काम किया है, यहाँ से यहाँ तक 7 दिन तक काम किया है। उसके बाद 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है, यानी 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ जाता है, तो एक्स प्लस वाई यानी दोनों को मिलकर काम करेगा। और जेड कह रहा है प्रारंभ से 8 दिन के बाद जेड आया हुआ है, तो एक मतलब एक्स और वाई एक दिन तक साथ मिलकर काम किया होगा, क्योंकि 8 दिन के बाद कौन आ रहा है, वाई उसके साथ, यानी जेड उसके साथ आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक अब करेगा एक्स वाई जेड तीनों कोई काम किया होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कौन किया होगा, एक्स और वाई, क्योंकि 8 दिन के बाद, प्रारंभ से 8 दिन के बाद, यानी इसके एक दिन के बाद ही कौन आया था, जेड आया था, कौन आया था, एक दिन के बाद कौन आ गया था, जेड आ गया था। समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि कह रहा है 7 दिन के बाद वाई आया था, और प्रारंभ से 8 दिन के बाद, तो 7 इधर होगा, एक और करेंगे तो 8 दिन के बाद कौन जेड आया होगा, जेड आया होगा। ठीक है, मतलब एक्स और वाई कितना दिन काम किया होगा, साथ मिलकर एक दिन तक काम किया होगा, तब ना 8 दिन के बाद वो आया था, यहाँ तक हो गया। 8 दिन के बाद आया था, तो हमको पता करना है कि वाई कितना दिन तक काम किया है। तो अगर ई वाला शेष काम जो बचेगा, ई काम तीनों को मिलकर कितना दिन किया है, मान लो तो दिन मालूम आ जाता, हो जाता,
तो वाई कुछ दिन इधर किया था, एक दिन इधर किया था, जोड़ देते आपका आंसर आ जाता। तो इसको इतना काम करने में कितना समय तीनों को लगा होगा, तीनों को यहाँ से काम कर रहा है ये वैसे तीनों को, तो इतना कम करने में तीनों को कितना समय लगा होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। अगर वो निकल जाएगा तो एक और ऐड कर देंगे, पता कर देंगे भाई कितना दिन का काम किया है, क्योंकि इधर करा और यहाँ पर एक दिन कर रहा था। तो यही हम निकालने जा रहे हैं। कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए एक्स यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 दिन अकेला किया था, एक दिन इसके साथ वाई के साथ किया था, तो एक्स 8 दिन तक काम किया है। उधर तो 7 तीनों को मिलकर करा, तो उधर कम छोड़ देंगे। 7 दिन तक इधर किया था और एक दिन इधर किया था, 8 दिन तक एक्स काम किया है। और वाई क्या दिन तक काम किया, एक दिन काम किया है इधर यहाँ तक। उसके बाद ये तीनों काम कर रहा है, तो वहां से उतना ही तो हम काम लाना चाह रहे हैं कि वो काम कितना दिन में तीनों को मिलकर किया होगा। ठीक, तो एक्स एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है, यानी तो सॉरी एक दिन में एक्स कितना 2 यूनिट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना कर देगा, तो 14 यूनिट काम करेगा। वाई एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो एक दिन तक काम किया है बीच में, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट, तो 14 यूनिट कौन कर देगा, सॉरी एक दिन में कर रहा है एक्स, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना कर देगा, तो 16 यूनिट कर देगा 8 दिन में, क्योंकि 7 दिन इधर एक दिन इधर, 8 दिन में 16 यूनिट करेगा। और वाई एक दिन में 1 यूनिट करेगा, क्योंकि एक ही दिन काम किया है, एक दिन में 1 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, एक काम कर देगा, तो 16 17 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है। कितना काम हो गया, 17 यूनिट काम 8 दिन में हो गया हुआ है। तो शेष काम कितना भी बचा हुआ था, यहाँ पर हम 17 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 17 घटा लेते हैं, 17 काम हो गया, 8 दिन तक काम मेरा 17 यूनिट काम हो गया हुआ है। ठीक है, तो 17 इसमें घटाने जा रहा है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 75 यूनिट काम अभी भी काम बचा हुआ है। तो ये 75 यूनिट काम को अब कौन किया होगा, तो अब तीनों किया होगा। कौन किया होगा, तीनों, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम किया है। 75 यूनिट काम को तीनों को, तीनों एक दिन में कितना है, एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 7 यूनिट, तो 75 यूनिट करने में क्या दिन लग जाएगा, 75 यूनिट काम करने में क्या दिन लगा, तो भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, दाही क्या आ जाएगा, 7 दाही के 70, 7 दाही के 70, यानी आ जाएगा 10 सही 5/7 दिन। इतना दिन लगेगा शेष काम को करने में, यानी इतना काम को करने में उसको लगा है 10 सही 5/7 दिन लगा है। इतना काम तीनों को करने में लगा है, इतना काम, इतना दिन लगा हुआ, तीनों को करता तो इतना दिन में काम कर देता, शेष काम जो बच गया था। तब पूछता, अगर टोटल काम पूछता क्या दिन में काम हुआ है, तो 7 10 सही 1/, इधर हो गया, 8 दिन इधर होगा, जोड़ देता था, 18 सही 5/7 दिन में पूरा काम हो जाता। अगर पूरा काम पूछता तब, लेकिन ये पूछता वाई क्या दिन तक काम किया है, तो वाई क्या दिन तक काम किया है, तो वाई इसमें एक दिन 10 दिन इधर किया था, एक दिन इधर किया था, तो एक ऐड कर देता, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, आंसर आपका हो गया, एक दिन इधर किया था और 10 दिन इधर किया था, तो 10 1 11 सही 5/7 दिन में काम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः ए एक दिन में कर सकता है, एक दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जेड अगर करता तो उस काम को अकेले 45 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ मिलकर काम किया है, कौन किया है, बी और सी एक साथ मिलकर काम किया है, क्या दिन, 6 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहा है, कौन, बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं। शेष कार्य को अकेले एक करता है, वो क्या दिन में, 12 दिन में, यानी वो बी और सी काम छोड़ दिया होगा, बी और सी काम छोड़ दिया होगा, तो वहां से शेष काम जो बच जाएगा उसको ए 12 दिन में करता है। तो ए पूरा काम क्या दिन में, तो एक्स का मान पूछ रहा था, तो एक्स के जगह पर यानी ये पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक्स के जगह वही ना था कि ए पूरा काम को, किसी काम को कितने दिन में, ए दिन में कर सकता था, यानी एक्स दिन में कर सकता है, कोई भारी सवाल तो नहीं, यानी एक्स का मान ही आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से सवाल देखिए, कह रहा है ए किसी काम को करता था एक्स दिन में, तो एक्स का मान ही निकालना, तो एक का काम खत्म कर देते हैं। बी अगर बी करता, और बी उसी काम को कर रहा है तो उसको लग रहा है 30 दिन, और सी अगर उसी काम को कर रहा है तो उसको लग जाता है 45 दिन। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 90, तो 30 दिया ही 90, तो बी एक दिन में करेगा 3 यूनिट, 45 दूना 90, तो सी करेगा एक दिन में, जो बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट, सी करेगा एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को साथ मिलकर काम क्या दिन तक किया है, 6 दिन तक, एक दिन में कर रहा है कितना, यानी यहाँ से यहाँ काम स्टार्ट किया है, यहाँ पर काम समाप्त हुआ है, दोनों को मिलकर, ये ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, दोनों को मिलकर क्या दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया है, यानी 6 दिन तक काम किया है दोनों को
बी और सी मिलकर 6 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 6 दिन में करेगा 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो 30 यूनिट काम हो गया हुआ है। अब बच गया वो 60 यूनिट। इस 60 यूनिट को कौन किया है? कौन किया है? ए किया है। यहाँ से छोड़ दिया होगा, तो जो शेष काम बच जाता है उसको ए कर रहा है क्या दिन में? जो शेष काम 60 यूनिट काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। जो कौन कर रहा है? ए कर रहा है इस काम को। तो क्या दिन में किया है? शेष काम को क्या दिन में किया है? तो वह मालूम है कि 12 दिन में वो शेष काम को पूरा कर रहा है। तो वहां से हम ए का इफिशियंसी हम निकाल लेंगे, क्योंकि 12 दिन में ये जो 60 यूनिट काम बचा हुआ है, 60 यूनिट काम बचा हुआ है, वो 12 दिन में क्या दिन में? 12 दिन में 60 यूनिट काम 12 दिन में ए कर रहा है। क्या दिन में? 12 दिन में ए 60 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में एक कितना काम करेगा एक दिन में? 12 पंजे 60 यानी 5 यूनिट। तो ए का इफिशियंसी यहाँ से हम निकाल लिए। वहां से ए का इफिशियंसी नहीं निकाल पाया क्योंकि एक्स का मान वहां पर नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसके सहायता से हम यहाँ पर ए का इफिशियंसी हम निकाल लिए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहा था, पूरा काम पूछ रहा था। एक्स के जगह पर पूरा काम ना था कि ए पूरा काम को एक दिन में कर सकता था। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है, तो हमको यानी पूरा काम करवा लेना है ए से। ए पूरा काम कितना दिन में कर देगा? तो टोटल 90 यूनिट काम है, ए एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो पूरा काम करने में उसको लग जाता है 18 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भारी सवाल नहीं था। तो फिलहाल में आज हम यही तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर कंप्लीट बीसी से मैथ सिखाया जाता है। अगर जिसको पूरा कंप्लीट बीसी से मैथ पढ़ना है तो इस चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।